नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। कोरोना बहरान के दौरान तेलंगाना फॉर्मेशन डे रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना मार्टिस मेमोरियल पहुंचकर तेलंगाना के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया और फूल चढ़ाए। ये इन 369 शहीद तलबा की यादगार जो 1969 में अलहदा तेलंगाना तहरीक के लिए शहीद हुए थे, इसे गनपाक भी कहा जाता है। रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट पहुंचकर परचम लहराए। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के दफ्तर वाक़ई हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद गौस, डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी, सुपरिटेंडेंट वी कृष्णा, शेख इस्माइल, ईद अब्दुर्रहमान, मोहम्मद जुनैदुल्लाह बेग, अतहर खान, मोहम्मद रजब अली पाशा, इस्माइल जावेद, अख्तर हुसैन, मोहम्मद फजलुर रहमान, जाकिर हुसैन और दीगर स्टाफ शरीक थे। तेलंगाना की तश्कील के 8 साल हो चुके हैं। KCR पहले से मुस्तकम है, अब भी मुसलमानों के करीब हैं, मुसलमान भी इन्हें अपना समझते हैं। अलबत्ता पब्लिक सर्विस कमीशन में मुस्लिम रुकन की अदम शमूलियत और 10 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक पर भी मुस्लिम वाइस चांसलर का तकर्रुर ना किए जाने पर मुसलमान मायूस है। वैसे 8 साल में से 2 साल कोरोना की नज़र हो गए हैं, जिसमें रियासत को भारी नुकसानात हुए हैं। हैदराबाद में 1 जून से आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर चहल पहल और ट्रैफिक बहाल होने लगी है। हैदराबाद मेट्रो रेल भी आज से बहाल कर दी गई है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम की कहावत तो सुनी थी, अब हम देख भी रहे हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी हामिद मीर के खिलाफ जियो TV की कार्रवाई पर हिंदुस्तानी मीडिया ने जो वलवला मचा रखा है वो ताज्जुब खेज़ है। हामिद मीर हमेशा से मुतनाज़ा रहे। फ़ौज और ISI के खिलाफ इनके रिमार्क्स पर जियो TV ने इन्हें ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया और इनका मशहूर सियासी प्रोग्राम कैपिटल टॉक बंद कर दिया। इनकी जगह जुनैद को मेज़बानी की जिम्मेदारी दी गई। हामिद मीर जंग ग्रुप से वाबस्ता हैं, मगर अपने वालिद सना मीर की तरह वो भी मशकूक रहे हैं। एक पाकिस्तानी चैनल के मुताबिक हामिद मीर के वालिद, जो अपने दौर के मशहूर एंकर और सहाफ़ी थे, 1971 की बांग्लादेश लड़ाई के वक्त मुक्ति बानी के साथ थे और हाल ही में हसीना वाजिद ने हामिद मीर को खुसूसी एजाज़ से नवाजा था। ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के मुख्तलिफ दहशत गर्दों से रवाबित के लिए मशहूर हामिद मीर ने एक सहाफ़ी असद तूर पर हमले का इल्ज़ाम फ़ौज और दूसरे अहम इदारों के ज़िम्मेदारों पर आयद किया, जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इनकी तायद में कुछ सहाफ़ी हैं और मुखालिफत में पूरा मुल्क। मैं हामिद मीर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे बाप ने इस मुल्क के लिए कितने नुकसानात पैदा किए। इस मुल्क को गर्क करने के लिए हामिद मीर तुम्हारे जैसे सहाफ़ी के लिए कल्ला रिजवान ही काफ़ी है। वैसे पड़ोसी मुल्क का अंदरूनी मामला है, ताहम हमारा गोदी मीडिया हामिद मीर की तायद में खुसूसी प्रोग्राम पेश करने लगा है। हालांकि हिंदुस्तान में कई सहाफ़ी हुकूमत के जबर सितम का शिकार हैं। हुकूमत के मंजूर नज़र अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं होता। सदिक कुपन जेल में सड़ा जाते हैं। आज़ादी इजहार राय का इस्तेमाल करने वाले हक़ पसंद सहाफ़ियों, शायरों, अदीबों, फ़नकारों के ख़िलाफ़ देश से गद्दारी के मुकदमा दायर किए जाते हैं। बरसों से इन्हें ज़मानत नहीं मिलती। गोदी मीडिया को अपनों से ज़्यादा गैरों की फ़िक्र है। कोरोना बहरान के दौरान भी बेशुमार सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किए गए। सहाफ़ियों के साथ सलूक के मामले में हिंदुस्तान 180 ममालिक में से 142वें नंबर पर है। गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए हिंदुस्तान को ख़तरनाक करार दिया गया। हमारे मीडिया को चाहिए कि पहले अपने घर पर तवज्जो दें। एक ऐसे वक्त जब कोरोना बहरान और लॉकडाउन ने मुल्क की मईशत, जॉब्स और बिजनेसेस पर गहरा असर किया, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक BMC ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे और औसत दर्जे के ताजिरों और इदारों को इन मुश्किल हालात में माशी तौर पर मुख्तलिफ स्कीम्स और लोन्स के ज़रिए मुस्तकम बनाने में अहम रोल अदा किया। BMC बैंक, जो 1939 में पद्मश्री सैन रंगूनवाला और शेख मोहम्मद अली अल्लाह बख्श ने कायम किया था, हिंदुस्तान की कदीम तरीन बैंक्स में से एक है। बल्कि आज़ादी से तकरीबन 1 दहा पहले इसका क़याम अमल में लाया गया। तब से लेकर आज तक वक्त और हालात के हम कदम हैं। इन ख़यालात का इजहार BMC बैंक मैनेजर मीर लियाकत अली ने गवाह से खुसूसी बातचीत करते हुए किया। इन्होंने कहा कि मुल्क के 52 शहरों में मौजूद इस बैंक ने चेयरमैन ज़ीशान मेहदी और MD डॉक्टर शाह आलम खान की क़यादत में नई मंजिलें तय की। फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड लोन्स, ओवरड्राफ्ट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स कस्टमर्स को फराहम की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि BMC मुल्क के चंद पहले बैंक्स में से है जिसे कंप्यूटराइज किया गया था। ये एक एजाज़ है कि मुंबई में चलने वाली हर दूसरी टैक्सी को BMC बैंक ने फाइनेंस किया है। जनाब मोइनुद्दीन खान, असिस्टेंट मैनेजर BMC बैंक हैदराबाद ने कहा कि इस कामयाबी का राज बैंक की काबिल रश्क कस्टमर सर्विस है। हैदराबाद में भी बैंक के 20,000 से ज़ायद कस्टमर्स मौजूद हैं, जिनमें अक्सर दूसरी और तीसरी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और बिज़नेस के अलावा मशहूर तालीमी इदारे भी शामिल हैं।
اس موقع پر ملک کے مختلف شہروں میں BMC کے برانچز قائم کرنے کا عزم بھی کیا گیا۔ 20 سال کے دوران 70 شیروں کا شکار کرنے والے حبیب ٹائیگر کو بنگلہ دیش پولیس نے بالآخر گرفتار کر لیا۔ حبیب مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں پھیلے سندربن کے جنگلات میں رہتا تھا۔ ابتدا میں وہ شہد نکال کر فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں اس نے شیروں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ وہ شیروں کا شکار کر کے ان کی چمڑی اور دانت کے علاوہ دیگر حصے بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا کرتا۔ پولیس جب حبیب کو تلاش کر رہی تھی تو وہ جنگلاتی علاقے میں روپوش ہو گیا تھا۔ اس طرح اس نے پچھلے 20 سال سے 70 شیروں کا شکار کیا۔ آخرکار پولیس نے کسی طرح حبیب کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔